बीएड के प्रशिक्षु को समर्पित प्राचीन भारत में शिक्षा भाग 4। मैं विकास कुमार रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, और आशा होगी कि आप पीछे के वीडियो देख चुके होंगे। इस पाठ में आप जान पाएंगे वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख गुण विशेषताएं। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को अपने देश भारत की वर्तमान परिस्थितियों, आवश्यकताओं, संभावनाओं और आकांक्षाओं की दृष्टि से देखने व समझने पर इसमें निम्न विशेषताएं परिलक्षित होती है। पहला मतलब, अगर इसका अध्ययन किया जाए तो हम सब देखेंगे कि क्या क्या अच्छाई है इसमें। तो निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल फ्री एजुकेशन। वैदिक काल में गुरुकुलों में शिष्यों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था तथा शिष्यों के आवास, भोजन व वस्त्र आदि की व्यवस्था भी निःशुल्क होती थी। इन पर हुए व्यय की पूर्ति समाज के संपन्न वर्ग द्वारा प्राप्त दान, भिक्षाटन व गुरु दक्षिणा से होती थी। आज भी संसार के सभी देशों में एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क है। कहने का मतलब है कि एक बच्चा से किसी तरह की भी फी नहीं लिया जाता था। वो केवल अपने घर से गुरुकुल आते थे और बस जब तक से उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक नहीं जाते, उस विद्यालय में ही रहते और बिल्कुल शिक्षा फ्री होती थी। शिक्षा का व्यापक अर्थ, ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा पूरी करने के बाद भी छात्रों को आलस्य ना करने की शिक्षा दी जाती थी, अतः वह जीवन में अन्य कार्यों को करते हुए भी निरंतर ज्ञानार्जन करने का प्रयास करते थे। अतः वैदिक शिक्षा पद्धति से संबंधित उन समस्त पक्षों पर विचार करती है जिनका सामना मनुष्य को अपने जीवन में समय समय पर करना पड़ता है। अतः इसका स्वरूप व्यापक है। आज भी संसार के प्रायः सभी देशों में सतत शिक्षा की व्यवस्था है। मतलब कहने का है कि शिक्षा का असली मतलब बच्चों को बताया जाता था। वो आगे जाकर व्यर्थ काम ना करे, इस पर ध्यान रखने की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य, वैदिक काल में शिक्षा द्वारा मनुष्यों का शारीरिक व मानसिक विकास किए जाने के अतिरिक्त उन्हें सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराकर उनका नैतिक व चारित्रिक विकास भी किया जाता था। उन्हें व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही आध्यात्मिक विकास हेतु भी प्रेरित किया जाता था, परंतु सर्वाधिक बल ज्ञान के विकास, चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास पर दिया जाता था। अतः शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य भी व्यापक थे, काफ़ी बड़े थे। वैदिक काल में शारीरिक और मानसिक विकास किए जाने के अतिरिक्त उन्हें सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराकर उनका नैतिक और चारित्रिक विकास किया जाता था और उन्हें पूरी तरह से तैयार किया जाता था। शिक्षा का असली मतलब बताया जाता था। शिक्षा की व्यापक पाठ्यचर्या, ब्रॉड करिकुलम ऑफ एजुकेशन। वैदिक काल में मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल दिए जाने के कारण इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यचर्या में परा, आध्यात्मिक, अपरा, भौतिक दोनों प्रकार के विषयों और क्रियाओं को स्थान दिया जाता था। अतः शिक्षा के बहुपक्षीय उद्देश्यों के कारण शिक्षा की पाठ्यचर्या अति व्यापक थी। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन। वैदिक कालीन शिक्षा मनुष्य को वास्तविक मानवधर्म, अध्यात्म, ज्ञान विज्ञान, निधि ध्यासन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहना और कुछ भी नहीं, उसी के बारे में लगातार सोचना। निधि ध्यासन के माध्यम से जीवन की सर्वोच्च उपलब्धियां प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर जीवन की
लक्ष्य मुक्ति हेतु प्रेरित करती है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास करने के साथ उसका सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से भी विकास करती है, जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव होता है। मतलब कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का पूरा तरह से विकास करने का सीख दिया जाता था, सब कुछ, सामाजिक और राजनीतिक भी। बाह्य नियंत्रण से मुक्त स्वायत्त शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति किसी प्रकार के समाज, राज्य अथवा बाहरी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करती थी। मतलब उस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता था। गुरुकुल में शिक्षा पर आचार्य का, मतलब उसके गुरु का पूर्ण उत्तरदायित्व व नियंत्रण होने के कारण यह पूरी तरह स्वायत्त शिक्षा थी, क्योंकि शिक्षा संबंधी समस्त गतिविधियों पर गुरु स्वतंत्र निर्णय ले सकते थे। विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। उस शिक्षा में विशिष्टीकरण का प्रारंभ वैदिक काल से ही हो गया था। प्रारंभिक वैदिक काल में जहाँ एक विशिष्टीकरण छात्रों की योग्यता के आधार पर होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में यह छात्रों के वर्ण के आधार पर होने लगा। आज भी भारत में छात्रों को उनकी योग्यता व क्षमता के अनुसार विशिष्ट शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर दिए जाते हैं। 8. उत्तम व प्रभावी शिक्षण विधियों का विकास। वैदिक काल में गुरुओं ने शिक्षण की अनेक उत्तम प्रभावी विधियों का विकास किया, जिनमें व्याख्यान विधि, अनुकरण, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श, विश्लेषण विधि, श्रवण मतलब सुनना, मनन मतलब सोचना, निधि ध्यासन मतलब लगातार उसके बारे में सोचना, तर्क करना, प्रश्न उठाना, प्रयोग करना एवं अभ्यास तथा नाटक व कहानी की विधि प्रमुख है। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मनोवैज्ञानिक ने भी अनेक उत्तम व मनोवैज्ञानिक विधियों की खोज की। इन्हीं विचारों के कारण की है। धर्म व सामाजिकता का समन्वय। वैदिक शिक्षा धर्म व आध्यात्म प्रदान होने के बावजूद इसके पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, न्यायशास्त्र, पशुपालन, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, चिकित्सा व सैन्य शास्त्र आदि विषय भी सम्मिलित किए गए थे, जिसमें धर्म, अध्यात्म तथा सामाजिक जीवन से जुड़े कार्यों के समन्वय स्थापित करने के अवसर मिलने जाते थे। भिक्षावृत्ति के माध्यम से उन्हें सामाजिक समस्याओं और परिस्थितियों की जानकारी हो जाती थी, जिनके आधार पर वे शुरू से सामाजिकता के संबंधित तथ्यों पर विचार विमर्श करते थे। गुरु व शिष्यों के अनुशासित जीवन। वैदिक काल में गुरुकुलों के कठोर नियमों पर गुरु व शिष्य दोनों ही पालन करते थे। उस काल में गुरु बहुत अनुशासित जीवन जीते थे। गुरुओं के आदर्श, आहार विहार व आचार विचार का सीधा प्रभाव शिष्यों पर पड़ता था। फलस्वरूप गुरु एवं शिष्य दोनों ही सादा व अनुशासित जीवन जीते थे। मतलब बच्चे जो देखते थे वही सीखते थे, ये बात गुरु जानते थे। गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध। वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच मधुर संबंध थे। गुरु शिष्य पर प्यार बरसाते थे तथा शिष्य गुरु पर आगाध श्रद्धा रखते थे। गुरु शिष्यों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयासरत रहते थे, तो शिष्य गुरुओं का आदेश मानने व सेवा करने को तत्पर रहते थे, क्योंकि जब तक शिष्यों में गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक वे उनमें कुछ सीख भी नहीं सकेंगे, तथा जब तक गुरु शिष्यों के प्रति समर्पित नहीं होंगे वे उन्हें कुछ सिखा नहीं पाएंगे। अतः दोनों के मध्य मधुर संबंधों का होना अनिवार्य है। संस्कृति का प्रसार व परिरक्षण। धर्म, अध्यात्म, नैतिकता और संयमित जीवन का जो सांस्कृतिक आदर्श वैदिक युग की शिक्षा द्वारा स्थापित किया गया वह इतना सशक्त, अस्थायी व प्रभावी था
कि आज भी भारत में वैदिक धर्म दर्शन और उसकी सांस्कृतिक विरासत अक्षुण्ण बनी हुई है। आज भी सभी कर्मकांड, रीति रिवाज या पूजा पद्धति वैदिक संस्कृति के अनुसार ही पूरी की जाती है। इस सांस्कृतिक विरासत के प्रसार व परिरक्षण का एक कारण गुरुकुलों की स्वायत्त कार्यप्रणाली भी है। विशुद्ध भारतीय शिक्षा प्रणाली। विशुद्ध भारतीय शिक्षा प्रणाली वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की सबसे मूलभूत गुण उसका विशुद्ध रूप, प्योर, शुद्ध रूप से भारतीय होना है। इसकी यही विशेषता आज भी शिक्षाविदों को उसकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर विचार करने को विवश कर देती है। आज भी इसकी कुछ कमियों पर यदि ध्यान ना दिया जाए तो यह प्रणाली निश्चय ही सकारात्मक परिणाम दे सकती है। मतलब ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो पूरी तरह से भारतीय हो और भारत में काम दे दे। कहीं पर भी दूसरे देशों का, पाश्चात्य का, बाहर के लोगों का किसी तरह से भी शिक्षा नहीं दिया जाता था उस तरह की। और पूरी तरह से शिक्षा जो होती थी वो भारतीय होती थी। और बस ये जो है, ये 13 जो पॉइंट है, ये सभी पॉइंट भारत की प्राचीन कालीन भारत की शिक्षा की विशेषता है। और आशा होगी कि आप इसे समझ गए होंगे और तैयारी करेंगे। मैं लौटूंगा अगले वीडियो में वैदिक शिक्षा